2 दिन बाद हम इस जगह पे पहुंचे, नाला औरा का ऊपर जो गुजर बस्ती है यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि यहीं से जो है क्लाउड बर्स्ट की शुरुआत हुई थी। फिर फ्लैश फ्लड जो आए थे वो इस मकान को काफ़ी नुकसान दे चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये देवदार का पेड़ है, ये हालांकि ये यहाँ पे मौजूद नहीं था और फ्लैश फ्लड की वजह से जो ये पानी के बहाव की वजह से इस मकान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया हुआ है। हालाँकि फैमिली को पहले ही इंतबा लगा था कि कुछ ऐसा होने वाला, क्योंकि हवाएँ चल रही थी और तेज़ बारिश हो रही थी, तो इन्होंने कोशिश की है कि इनको पहले ही कुछ रिश्तेदारों ने फ़ोन किया कि अपने घर से निकल जाओ, और इन्होंने यहाँ से नज़दीकी जंगल का रुख किया। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके वहाँ बचने के लिए गए। मेरे साथ इस फैमिली के मेंबर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खटाना। असलम साहब, जब ये यहाँ पे ऐसा बारिश का सिलसिला हुआ, कैसे आपको पता लगा कि इस तरह के हालात होने, और क्या आपने अपने घर को उस टाइम ये देखा था इस तरह के हालात? नहीं, कभी नहीं देखा सर। किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि ऐसा तूफान आएगा यहाँ। जब पहले आपको किसी अंकल ने फ़ोन किया था तो क्या कहा था उसने? उसने बोला आप भाग जाओ, ऊपर से कुछ तूफान आ रहा है। हवाएं चल रही थी, हमें कुछ आवाज़ भी आ रही थी और हवाएं भी चल रही थी। हमने बोला कुछ शायद कुछ हवा है। फिर हमने बोला पता नहीं ड्रोन, आसमान में ड्रोन है। फिर खूंखार आवाज़ आ रही थी। फिर उसने फ़ोन किया कि यहाँ से भाग जाओ। फिर हमने बच्चों को उठाया और हम जंगल की तरफ भाग गए। तो फिर जब आपके कब ये इस मकान की हालत ऐसी देखी? हमने सुबह आके देखी। रात भर यहाँ पानी बह रहा था, तो सुबह हमने आके देखा यहाँ से तो कुछ नहीं बचा था। जब आप यहाँ से निकले थे कुछ बचा पाए थे, अपने साथ ले गए थे? नहीं, कुछ नहीं बचा पाए। हमने सिर्फ फैमिली मेंबर को निकाला और कुछ नहीं बचा पाया। अच्छा, यहाँ पे जो अभी बड़े बड़े पत्थर आए हुए, ये एकदम नदी जैसा लग रहा है। क्या इस तरह के हालात थे यहाँ पे? किस तरह की ज़मीन थी? ये ज़मीन थे, इसमें फसल होती थी और सेब के दरख्त थे। यहाँ वहाँ उस तरफ मक्की थी और यहाँ सेब के दरख्त थे। मकान पूरा डैमेज है, पूरा ख़त्म हो गया। इसमें कहाँ से? क्या फिर से रहना चाहेंगे इस जगह? नहीं, कहाँ रहना चाहेंगे, बहुत खतरा है सर यहाँ। आपको खतरा लग रहा है इधर? खतरा लग, हमें बड़ों को खतरा लग रहा है। बच्चे तो भाग गए, वो उसी दिन भाग गए फिर सुबह। ये इस घर के बड़े बेटे हैं और इन्होंने जब ये हालात देखी यहाँ पे, तो ये अपने बच्चों को उस टाइम यहाँ से निकाल ले गए, लेकिन अभी इनके घर वाले या बच्चे जो है इस मकान में रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ एक और नौजवान है, इनसे जानेंगे कि क्या मंजर था उस टाइम यहाँ पे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खटाना है। मैं ऊपर रहता हूँ महाराजा हट के पास। यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर। आप इनके रिश्तेदार हैं? ये मेरे चाचा हैं जी। तो जब हम वहाँ पे बाहर निकले तो हमने देखा आवाज़ आ रही है इसे। मैं और मेरे पापा पानी के पास गए, हम देखने के लिए गए कि ये आवाज़ आ रही है, हो सकता है यहाँ सैलाब आ रहा हो। मैंने पापा को बोला कि ये आवाज़ जो आ रही है ये गरज रहा है, बिजलियाँ गरज रही है और गरजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये बहुत दूर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। पापा ने बोला नहीं, आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे तूफ़ान आ गया। मैं पहले अपने भाइयों को कॉल करता हूँ और भगाता हूँ वहाँ से। यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है जो हमने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को वहाँ से रेस्क्यू किया। हम लोगों ने निकाला फैमिली को। हमारे वहाँ पे पड़ोसी भी आ गए थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी हमारी। अब यहाँ पे हालात ऐसे बन चुके हैं, यहाँ पे इंसान को ये पता नहीं है कि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। मैं यहाँ से जो वहाँ पे आपने देखा नदी, उससे पार आया। जब मैंने उसको क्रॉस करा तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अब वापस जा पाऊँगा या नहीं उस रोड से पार। तो अब लाइफ जो हमारी है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, इस इलाके में हमने देखा है काफ़ी नए तामीरात बने हुए, क्या वो सेफ़ है? और क्या आपको नहीं लगता कि वो खुला फर्जी है इस इलाके की? मुझे लगता है यहाँ पे कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पे जो आपने देखा होगा नीचे लड़ी वाला गांव है, या मौरा है, औरा है, देवतू है, वो ठीक नहीं है। देवतू तो यहाँ से दूर है, वो तक ठीक सेफ़ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा आ जाता है, अभी 18 जुलाई के बाद यहाँ पे फिर से प्रिडिक्शन की हुई है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जो क्लाउड बर्स्ट ये हुए थे, ये तो एक ऐसा हम मान के चलते हैं कि हाँ, क्योंकि हम यही मान के जा रहे हैं कि ये इंटरवल था, अभी पिक्चर इसकी बाकी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात बन चुके हैं ना, ये नहीं क्योंकि हम लोगों ने, हमारे जंगल में कुछ लोग देखने के लिए भी गए थे, 30 के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, 30 के आसपास। तो ये जोक नहीं है, मजाक नहीं है, 1 या 2 होते चलता है, यहाँ पे 30 के आसपास हुए हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए पहले यहाँ पे LNT भेजा जाए, क्योंकि JCB का काम नहीं है। JCB तो सिर्फ वो खोदने के लिए है ना, यहाँ पे ड्रेन वेन बनाने के लिए, JCB का काम नहीं है। LNT होनी चाहिए। महाराजा हट से लेके नीचे औरा तक पूरा नाला है जो, इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पानी बिखरा हुआ है ना, यहाँ से वहाँ से हाँ, अपने ठिकाने पे नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ फैमिली को नहीं, पूरे गांव को खतरा है। यहाँ पे हमारे LG मनोज सिन्हा जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करते हैं, MLA साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, SDM सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो, क्योंकि ये जगह रहने के लायक नहीं है, ये सेफ़ नहीं है। यहाँ पे अगले पल में क्या होने वाला है, क्योंकि 18 के बाद क्या सोचा है। अगर गवर्नमेंट, देखो अभी हम लोगों ने देखा
यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हज़ारों में लोग आए, हमारे गांव में बहुत सारे लोग शरीक हुए, खुश हुए, हम के सारे आए। लेकिन आना और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आना तो हर इंसान तो हर कोई आ जाता है, लेकिन करने में बहुत फ़र्क होता है। इनके वालिद साहब यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो वो खौफनाक मंजर था, क्या देखा था आपने? और हमें तो अभी लग रहा है कि यहाँ से नदी ही गुजर रही थी, आप इसके बारे में बताइए। नहीं सर, नदी नहीं है, प्लेन में जान था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेन था। यहाँ पर सेब के दरख्त है, अखरोट के दरख्त, ये आप देख रहे हैं अखरोट के दरख्त। आपको तो रोकना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी मक्की है उस साइड खड़ी हुई है और पेड़ भी है अखरोट के लगे हुए, लेकिन आपके यहाँ इस फील्ड में अभी तबाही है। तो इसमें तो तबाही है, वो तो ले लिया सब कुछ। ये इतनी सारी लकड़ी आ रही है, ये आप देखते हैं PHE के पाइप कितने सारे यहाँ गिरे पड़े हैं। ये किसी आफाते ने लाए हैं, ये ऐसा नहीं था। ये पाइप यहाँ गिरे हुए नहीं थे, ये पड़े हुए नहीं थे, ये आज का मंजर। ये आप देखो, ये इतनी लकड़ी, ये इतने बड़ा दरख्त यहाँ मकान में घुस गया। ये किसी आफाते नहीं लाया, ये ऐसे नहीं, खुद नहीं आया, या ये ऐसे नहीं था। ये बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल मैदान था, इसमें बाग था हमारा, इसमें हमारे अखरोट के दरख्त थे और हम अच्छी तरह से रह सह रहे थे। अब हम यहाँ रह नहीं सकते हैं। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें, DC साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमसे यहाँ रेस्क्यू किया जाए। हमको दूसरी जगह, किसी जगह ज़मीन के 5-10 मरले दिए जाएँ, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को हट वट बनाकर। अच्छा, आपकी उम्र होगी, काफ़ी यहाँ पे टाइम गुजारा होगा, तो ऐसा देखा था या आपको अब सेफ लग रहा है रहने? मेरी उम्र 60 साल हो गई है। नहीं 60 साल। इसमें एक दफ़ा पहले भी आया, 1971 में पहले भी आया, पहले भी इसमें यही हालात, मगर उस साइड में हुआ, इस साइड में थोड़ा ही हुआ था। उस साइड में हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोगों के मकान तब भी खड़ा था इधर? नहीं मकान नहीं बना था? मकान नहीं बना था तब। ये उधर था, ऊपरी साइड, जहाँ वो मकान है इस बेटे का, उस साइड में था, उधरी साइड। अब इसको 8 ही साल हो गया यहाँ बनाए। तो आपने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमको कहीं से ज़मीन के 5-10 मरले दिए जाएं, ताकि ये बस्ती वहाँ जाकर। फैमिली नहीं मान रही इधर? नहीं, फैमिली नहीं, बहुत। हम रात को भी नहीं, आज रात को भी नहीं यहाँ ठहर, कल रात को भी नहीं यहाँ ठहर। हम जाते हैं वहाँ जंगल की तरफ, वहाँ दूसरे भाई का थोड़ा मकान है, थोड़ा शेड बनाया है उसने, उधर ऊपर मौसमी बाहर में रहने के लिए, उसमें रात गुजारते हैं फैमिली लेकर में। फैमिली कहाँ मानती है, फैमिली नहीं मानती। वरना इस मकान मेरे को तकरीबन, इसको मेरे 50 लाख रुपया लगा है। फैमिली जो है काफ़ी खौफजदा है और यहाँ रहने के लिए अब तैयार नहीं है। इसके आसपास भी काफ़ी घर है, उनमें भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है इस तुगयानी की वजह से। लेकिन ये काफ़ी खौफजदा मंजर है, क्योंकि ये इतना बड़ा पेड़ यहाँ से पानी के बहाव की वजह से इस घर में घुसा हुआ है, जिसने इसकी दीवारें ख़त्म की। और पूरा मलबा अगर हम दिखाएंगे आपको, काफ़ी जो है अंदर इस मकान में मलबा पड़ा हुआ। ये किचन था और ये पूरा भरा हुआ है मलबे से। हालांकि मकान की जो है खस्ता हाली काफ़ी जो है अपने आप बयान कर रहा है। फैमिली सिर्फ सड़क पे ही देख रही है अपने मकान को, आंगन में बैठे हुए, और यहाँ पे कह रही है कि हम इस इलाके में अब सेफ नहीं है। नदीम गुलजार, GK TV, पहलगाम।